इन दिनों मैट्रिक से लेकर सभी क्लासों की परीक्षाएं हो रही हैं और ऐसे में झरिया के लोधना बरारी जेलगोरा समेत कई इलाकों में बिजली गुल है। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने जमकर डीजी सब स्टेशन लोधना जेलगोड़ा एरिया 10 के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की माने तो कहा गया कि लगभग 20 दिनों से केवल ब्लास्ट होने के कारण लोधना, बरारी, जेलगोड़ा, भौरा समेत कई क्षेत्रों में बिजली नहीं है। बिजली नहीं रहने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और बच्चों की मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही हैं। बार बार प्रबंधन को सूचना देने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला, जिस कारण बाध्य होकर डीजी सब स्टेशन के पास ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए सब स्टेशन का घेराव किया और कहा कि जल्द अगर बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बीसीएल का डीजी बीसीएल का सब स्टेशन है। इस जगह से लोधना, भौरा, पाथरडी, वासरी, ये पूरा इलाका, सुदामडी, पूरा इलाका इसी जगह से लाइन का व्यवस्था है। लेकिन आज केबल बस्ट कर जाने के कारण आज करीब 18-19 दिन हो गया लाइन नहीं आया। कुछ लोग बोला ये केबल आ रहा है ना, केबल हरिद्वार से आ रहा है तो जाम में फंसा है, ये फंसा है। लोग इतना अच्छा है कि ये गर्मी में भी और मैट्रिक का परीक्षा था उसमें भी लोग अधिकारी के ऊपर में भरोसा किया, लेकिन दुर्भाग्य है केबल नहीं आया और वो कब आएगा वो भगवान जाने। कितने लोग प्रभावित है यहाँ का लाइन से बिजली? कम से कम हजारों से हजार लोग, बहुत लोग, कम 6-7 मोहल्ला से बात किए तो बात किए। कल हम लोग मोहल्ला के लोग सब गया था, हमारा साथी लोग भी गया था और कल एरिया इंजीनियर साहब से बात किए तो उन्होंने बोला कि अल्टरनेट व्यवस्था किए हैं। वही क्या नाम है, ये केबल को खोलवाया, उसमें पुराना कुछ जहाँ तक डैमेज है उसको काट कर करीब 150 फुट केबल खराब है। बीसीएल का डीजी देवघर भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के सामने सभी बैंकों की तरफ से शुक्रवार शाम 5:20 पर विशाल आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें बैंकिंग उद्योग की प्रमुख मांगों 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, पर्याप्त भर्ती, बैंक कर्मियों की सुरक्षा, ग्रेच्युटी में संशोधन और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर रोक समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में बैंक कर्मी उपस्थित रहे। सरकार से हमारी मुख्यतः कई मांगे हैं, जिसमें से 5 डेज बैंकिंग जो है मुख्य है। इसके बाद है कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों की संख्या काफ़ी कमी हो गई है। बैंक ऑफिसर हो, कर्मचारी हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अतः सरकार से निवेदन है कि हम लोग की मांगों को पूरी किया जाए, यही मांगे हैं। धन्यवाद। के बैनर तले आज हम लोग का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन था। इसके पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पार्लियामेंट के समक्ष भी जंतर मंतर पर धरना दिया गया। बैंक में कुछ समस्याएं हैं, बैंक कर्मचारी की कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग आज इस आंदोलन पर मजबूर हुए हैं। जैसे कि अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति बंद करके उसको रेगुलराइज किया जाए, 5 दिवसीय बैंकिंग दी जाए और यह पहली बार हुआ है कि हम लोग के वेतन समझौते में 5 दिवसीय बैंकिंग का लिखित प्रावधान रहने के बावजूद आज तक ये सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं की है। हमारे यूएफबीयू के शीर्ष नेतृत्व के तहत आगामी 24 और 25 मार्च को हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। गल्फरबाड़ी पुलिस ओपी क्षेत्र के गल्फरबाड़ी बंद वन स्टैंडर्ड फैक्ट्री के जंगलों में बड़े पैमाने पर हो रही थी और कोयले के अवैध खनन को लेकर लंबे अरसे से शिकायत आ रही थी। गुरुवार देर रात सीआईएसएफ मुख्यालय शीतलपुर की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध खनन कर जमा किया हुआ कोयला जब्त कर लिया, जिसके बाद स्थानीय गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी दीपक कुमार दास को सूचना दी गई कि गल्फरबाड़ी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध कोयले को मुगमा ईसीएल के राजपुरा कोलियरी प्रबंधक को सौंप दिया गया।
रांची में नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रांची के स्कूली छात्रों और बच्चों को नशे के दलदल में धकेलने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को रांची के टाटीसिलवे थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवा और स्कूली बच्चों को नशे के दलदल में धकेलने वाले नशे के 2 सौदागर इलाके में घूम घूम कर नशे के सामान बेचते थे, जिसके बाद टाटीसिलवे सरला बिरला पब्लिक स्कूल के समीप नशीले पदार्थ बेचते हुए 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ नशीली दवाइयों के विक्रेता जो हैं अवैध रूप से यहाँ बिक्री कर रहे हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थान में जो विद्यार्थी हैं उनके बीच भी बेचने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे अलावा थाना प्रभारी एवं थाना के अन्य पुलिसकर्मी एवं बल थे। और छापामारी के दौरान जो है सत्यापन में छापामारी के दौरान कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक का नाम शाहबाज खान और दूसरे का नाम गुड्डू खान, दोनों पिठौरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके पास से कफ सिरप 75 बोतल, 75 बोतल और कैप्सूल जो कि नशीला कैप्सूल है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुई है। इनके पास से नशीली दवा का बिक्री किया हुआ पैसा 1340 रुपया और इनके पास से एक टीवीएस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुछ नशीली दवाइयों के विक्रेता। पारसनाथ पर्वत को लेकर आदिवासी समाज और जैन समुदाय के बीच एक बार फिर विवाद गहरा हो गया। आपको बता दें, इसको लेकर संथाल आदिवासियों ने क्रमबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी। वहीं गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को संथाल समाज के लोग मारंगबुरु के नाम से पूछते थे। इस पर्वत के लिए शुरू किए जा रहे आंदोलन के तहत 12 मार्च को देश भर में आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज सोनूत संथाल समाज केंद्रीय समिति ने धनबाद समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया है। किसी भी प्रकार का कंक्रीट का काम नहीं होना है। उसके बावजूद आज वहाँ पे बहुत तरह से धर्मशाला बना करके व्यवसाय किया जा रहा है। कई मठ और मंदिर का निर्माण हो रहा है। कम से कम अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ से किसी को मनाही नहीं है। जब इको सेंसिटिव जोन घोषित है तो उसको उसी हिसाब से रहने दिया जाए। हम लोग का यही मांग है कि उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यहाँ पर मेमोरेंडम डीसी के माध्यम से ही हम लोग माननीय राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं और वही हम लोग का विचार करेंगे, क्योंकि कई दौर का अदालती आदेश भी है कि हम आदिवासियों का कस्टमरी राइट है उस मारंगबुरु में, उससे हम लोग को वंचित करने का एक प्रयास रचा जा रहा है जैन धर्मावलंबी द्वारा। हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदया से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो पूजा पद्धति है उस पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं दिया जाए। हम लोग किसी को पूजा पद्धति से या पूजा पाठ से हम लोग किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो तय किया गया है इको सेंसिटिव जोन है तो उसको इको सेंसिटिव जोन रहने दिया जाए और हम लोग का जो पूजा पद्धति है उस पर किसी प्रकार का अवरोध न डाला जाए। गांवा बाजार में शुक्रवार को बरनवाल धर्मशाला निर्माण को लेकर भूमि पूजन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भगवान दास बरनवाल और संचालन संदीप बरनवाल ने किया। समारोह में भूमिदाता वृजनंदन बरनवाल, सुधीर बरनवाल और विपिन बरनवाल उपस्थित थे। समारोह में सबसे पहले बरनवाल धर्मशाला निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। वहीं भूमिदाता परिवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद होली मिलन समारोह का भी आयोजन हुआ। समारोह में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई भी दी गई। रांची में नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रांची के स्कूली छात्रों और बच्चों को नशे के दलदल में धकेलने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को टाटीसिलवे थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुलकी में एक घर में छुपे हुए 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए इन अपराधियों के पास से 18 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से डायरी भी बरामद की जिससे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर और उनका बैंक अकाउंट डिटेल लिखा हुआ है। इन साइबर अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और जामताड़ा और मेहिजाम थाने में पहले भी मामला दर्ज है। गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुपुनकी गांव में सूर्यदास के मकान में कुछ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स कुछ सस्पेक्टेड आर्टिकल्स के साथ ठहरे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक चास थाना और मकसूद आलम थाना प्रभारी, राहुल राम पुवनी और कुंदन कुमार यादव सब इंस्पेक्टर चास मुफस्सिल थाना, ये लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और छापेमारी किए। छापेमारी के क्रम में कुल 18 मोबाइल जब्त किया गया, जिसमें चोरी का सिम लगा हुआ था। इसके अलावा एक लैपटॉप, केबल और चार्जर जब्त किया गया है। 2 डायरी भी जब्त किया गया है। डायरी के अवलोकन से प्राप्त हुआ कि इसमें बैंक अकाउंट नंबर था अंकित था और ये जो साइबर क्रिमिनल्स थे ये लोगों को कॉल करके बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन के आधार पे उनका OTP लेते थे और अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे। कुल 3